और वही सब बढ़िया। तो ये है हमारा एक और ट्यूटोरियल जिसमें हम डू वाइल लूप के बारे में समझेंगे और उसे करना भी सीखेंगे। तो हम डू वाइल लूप के बारे में करना शुरू करते हैं। तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में वाइल लूप के बारे में देखा था। अब वाइल लूप में क्या होता है, जैसे कि तुम्हें याद होगा कि आई की वैल्यू इंक्रीज़ होती है और जैसे इंक्रीज़ होते होते जब ये स्टेटमेंट वाइल के अंदर वाली फॉल्स हो जाती है तो ये लूप ब्रेक हो जाता है। तो जैसे मैं एक बार रन करके दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पे 5 के बाद स्टेटमेंट हो गई ब्रेक और ये लूप हो गया ब्रेक। स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, लूप ब्रेक हो गया। ठीक है, अब लेकिन लूप कब ब्रेक हुआ? अगर हम फिर से रन करें तो तुम बताओ लूप कब ब्रेक हुआ? 5 पे नहीं, लूप ब्रेक हुआ 6 पे। देखो, अगर आई की वैल्यू पहले 0 1 2 3 4 5 तक आई ना, तो लूप 5 पे ब्रेक नहीं हुआ, 5 तक तो। लेकिन अब आई की वैल्यू अगली बार में क्या हुई? 6 हुई, लूप 6 पे ब्रेक हुआ। अब डू वाइल लूप क्या करता है कि ये इस तरीके से काम करता है कि ये वाइल को चेक तो करेगा, वाइल की कंडीशन, लेकिन पहले रन करेगा। जैसे मैं तुम्हें पहले मैं बनाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो इसे हम करते हैं डिलीट और आई को ऐसे ही रहने देते हैं 0। अब यहाँ मैंने लिखा है डू और फिर हमने लिखा अब ये डू ब्लॉक है और ये वाइल का ब्लॉक है। ठीक है, ओके। सो ये तो हमारा डू का ब्लॉक है। अब इसके डू के ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ मैं लिखूँगा वो रन होगी। वो रन पहले लूप, इसमें डू वाइल लूप में क्या होता है, देखो वाइल लूप में क्या होता था, पहले लूप चलता था, उसके पहले लूप चेक करता था वैल्यू को, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। अब जब स्टेटमेंट ट्रू होती थी तब वो वैल्यू को प्रिंट करता था, मतलब मैं प्रिंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ मतलब कोड को एग्जीक्यूट करता था, जो भी कोड ब्लॉक के अंदर होता था वाइल के। अब डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले ये रन करता है कोड को, उसके बाद चेक करता है वैल्यू। समझ में आया? नहीं तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। मैंने आई की वैल्यू यहाँ पे इक्वल 0 है। अब console डॉट राइट लाइन आई प्लस प्लस, ओके। अब यहाँ मैंने एक लिखा सेम पहले वाली कंडीशन, आई इक्वल टू 5। ये मैंने एक डू वाइल का एक ब्लॉक बनाया। अब क्या होगा कि आई की वैल्यू भी 0 है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे लूप में स्टेटमेंट चेक नहीं होती। पहले डू वाइल लूप में पहले डू के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। तो पहले तो ये आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद आई को इंक्रीमेंट करेगा, फिर वैल्यू चेक करेगा, फिर ये डू ब्लॉक के अंदर जाएगा। क्योंकि ये चीज़ अगर ये चीज़ ट्रू होगी अगर, तो फिर डू के अंदर जाएगा, फिर से ये एग्जीक्यूट करेगा इसे। अगर ये वैल्यू फिर से ट्रू हुई फिर एग्जीक्यूट करेगा। जब ये फॉल्स हो जाएगी ये स्टेटमेंट, तब क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो डू वाइल लूप कर क्या रहा है, तो वाइल लूप की तरह लग रहा होगा, लेकिन नहीं। वाइल के अंदर क्या होता है, पहले स्टेटमेंट चेक होती है, उसके बाद अगर वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद अगर ट्रू होती है तब कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। डू वाइल के अंदर पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद चेक करते हैं हम। अब देखो इसमें फ़र्क क्या होगा, पहले हमारा जो आई है सेम वही स्टेटमेंट है, देखा आई लेस देन इक्वल टू 5। अब देखना आई की वैल्यू, अब यहाँ पे आउटपुट थोड़ा अलग होगा, देखते हैं।
जस्ट समथिंग एल्स मिस्ड। ओके सो काम तो कर रहा है ना। हाँ तो समझ में आ गया कि आउटपुट अलग नहीं था, वो कुछ और चीज़ के बारे में सोचने लग गया था, सॉरी। तो यहाँ ये काम तो सेम वैसे ही कर रहा है, लेकिन ये ऐसा है कि पहले कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद स्टेटमेंट चेक कर रहा है। मतलब कुछ जगहों पर हमें ऐसा होगा, मतलब कुछ जगहों पे हमें डू वाइल का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमें वहाँ पे पहले स्टेटमेंट हमारी कंडीशन पहले हमारा कोड एग्जीक्यूट करना होगा, फिर कोई कंडीशन चेक करनी होगी, तो उसके लिए डू वाइल लूप हमारा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक और लूप जो कि था डू वाइल लूप। अब इसका सिंटेक्स क्या है, डू सेम वही, उसके एक ब्लॉक बना दिया कर्ली ब्रेसेस से, उसके बाद वाइल लगाते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर सेमीकोलन। यहाँ पे ब्लॉक नहीं लगता है क्योंकि वो ब्लॉक तो डू के पास है ना, तो डू तो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वाइल के पास है, हम यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन, यहाँ पे हमारा लूप बंद हो जाता, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा डू वाइल लूप। सो बाय।